हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम सेंटर स्टेट रिलेशन में पार्ट 9 देख रहे हैं। यानी 8 वीडियो हमने देख लिया। हम इसको लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की उससे कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड में जो अगली टॉपिक है, यानी पार्लियामेंट किन किन सिचुएशंस में कैसे सरकमस्टांसेस में कानून बना सकता है। जो मैटर स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं उन लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है। वो से अगली सरकमस्टांसेस जो है वो है आपको ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, है ना। टोटल लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें आपको 5 सरकमस्टांसेस दिए गए हैं ड्यूरिंग और नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, है ना। ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है, इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो टू मेक लॉ ऑन जीएसटी और मैटर गिवन इन स्टेट लिस्ट, है ना। जो स्टेट लिस्ट का मैटर है उस पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी और जीएसटी पे भी कानून बना सकता है। अब देखिए इसमें जो जीएसटी है ये 2016 से ऐड किया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा जीएसटी 2016 में एक्ट बन गया था जीएसटी, तो वो लाइनें यहाँ 2016 से जोड़ दी गई है जो कि 101वां अमेंडमेंट किया गया था और उसके बाद ये जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कहता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ ऑन द जीएसटी मैटर रिलेटेड टू जीएसटी और एनी मैटर गिवन इन स्टेट लिस्ट, है ना। अब देखिए इसमें कहता है कि ये जो लॉ बनेगा, है ना, इस टाइप के जो लॉ होंगे ये इमरजेंसी के एक्सपायरेशन, है ना। अब जैसे इमरजेंसी लागू है, अगर इमरजेंसी सीज हो जाता है ना, इमरजेंसी सीज टू बी ऑपरेटिव, तो इसके ठीक 6 मंथ बाद ये जो कानून है ये भी एक्सपायर हो जाएगा, है ना, यानी आफ्टर 6 मंथ। तो देखिए कहता है कि इस टाइप के जो कानून बनाए जाते हैं इमरजेंसी के ख़त्म होने के ठीक 6 महीने बाद ऐसे कानून भी ख़त्म हो जाते हैं। यानी इनकी जो लाइफ लाइन है 6 महीने, इमरजेंसी के ख़त्म होने के ठीक 6 महीने बाद भी ये इस टाइप के कानून ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए इसमें अगली जो पॉइंट है ये कहता है कि ऐसे जो लॉ होते हैं, ऐसे लॉ डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द स्टेट लेजिस्लेशन, है ना। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको ये सेम मैटर पे कानून बनाने से नहीं रोकते। डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ ऑन द सेम मैटर जिस पे पार्लियामेंट ने कानून बनाया है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो कंसर्न स्टेट जो है सेम मैटर पे कानून बना सकता है, उसकी कोई मनाही नहीं है। और अगली पॉइंट जो है इसमें ये कहता है कि अगर स्टेट लॉ बन गया है ना, स्टेट ने कानून बना लिया और पार्लियामेंट ने भी सेम मैटर पे कानून बना लिया है, तो इन द केस ऑफ रिप्यूगनेंसी जो पार्लियामेंट्री लॉ है, यानी अगर दोनों में विरोधाभास होता है तो ऐसे केस में पार्लियामेंट का जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, है ना। अगर स्टेट वर्सेस पार्लियामेंट के लॉ की बात करें तो इन केस ऑफ रिप्यूगनेंसी, है ना, रिप्यूगनेंसी द पार्लियामेंट्री लॉ गोइंग टू प्रिवेल, है ना। यानी पार्लियामेंट का जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, यानी वो लागू होगा, है ना। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक स्टेट पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके गिवन सब्जेक्ट पे, यानी स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए उसको किसी
कंसर्न सब्जेक्ट पे कानून बनाने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में भी पार्लियामेंट कानून बना सकता है ना। सो थैंक यू।